आज तो कुछ भी हो, मछली पकड़ कर ही जाऊंगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अरे ये क्या, इतना भारी? लगता है आज तो किस्मत खुल गई। रुको, मुझे चोट लग रही है, कृपया मुझे इस जाल से आजाद कर दो। अरे ये कौन है? इंसान जैसी पर पानी। मैं इस झील की जल परी हूँ। मैं गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई, तो मुझे छोड़ दोगे? पहले भी एक जादुई मछली मिली थी। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। हरिया, तुमने मुझे जाल से मुक्त किया है। तुम बहुत दयालु इंसान हो। कल इसी समय आना, मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दूंगी। सच? अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं कल जरूर आऊंगा। आदमी घर तो लौट आया, लेकिन उसे जलपरी से प्रेम हो गया था। न जाने क्यों उसकी आंखें, उसकी आवाज बार बार याद आ रही है। मुझे क्या हो रहा? जलपरी, मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। तुम आ गए हरिया, बताओ क्या चाहते हो? तुमने कहा था ना तुम मुझे बहुत सारी मछलियाँ दोगी। अब मुझे मछलियाँ। हरिया, मैं अपने वचन से पीछे हट रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? मछलियाँ मेरा परिवार हैं। भला कोई अपने परिवार के साथ बुरा कैसे कर सकता है? मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु देना चाहती हूँ। ये जादुई शंख है। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें देता रहेगा। जो भी मांगूंगा? हाँ, जो। हे जादुई शंख, मेरी इच्छा है कि मैं इस जलपरी से विवाह करूं। मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। देखते ही देखते जलपरी औरत का रूप। ये तुमने क्या कर दिया हरिया? अब मैं जल की दुनिया से अलग हो गई। मैं क्या करता? कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें थी। मुझे धन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बस तुम मुझसे विवाह मैं कर लो। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे चुना। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी साथ में होती है, धन में नहीं। अरे ये क्या देख रहा हूँ? इंसान और जलपरी बातें कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कृपया बताइए, क्या एक जलपरी और इंसान का विवाह संभव है? शांत हो जाओ, ये सब भाग्य का खेल है। तुम दोनों का मिलन पहले से ही नियति में तय था। इसे कोई रोक नहीं सकता। पर ये कैसे मुमकिन है ऋषिवर? कोई उपाय तो जरूर होगा ना? हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हें एक जादुई रत्न देता हूँ। जब तक ये रत्न तुम्हारे पास रहेगा, तुम जलपरी से इंसान और इंसान से जलपरी बन सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर ये रत्न खो गया तो तुम उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाओगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। अब हम साथ रह सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ दिन बाद उन दोनों का विधि विधान के साथ गांव वालों ने शादी करा दिया। देखो, हरिया की किस्मत तो देखो, कैसी सुंदर पत्नी मिली है। लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं। आज से हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हरिया, अब यही मेरा संसार है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दिनों बाद उनके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। मेरे बेटों, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। इनकी हंसी मेरे लिए सबसे अनमोल है। क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? हरिया, मुझे अपने जल्लोक की याद आने लगी है। वो मेरा घर था, मेरा संसार। लेकिन अब तुम्हारा घर यही है, हमारा परिवार। मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन समुद्र की लहरें, मेरी दुनिया मुझे बुला रही हैं। ये वही जादुई रत्न है जिससे मैं जल्लोक जा सकती हूँ। क्या तुम हमें छोड़कर जाओगी? नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस अपने लोक को देखने, अपने परिवार से मिलने। जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ। मेरे प्यारे बेटों, मैं जल्द लौटूंगी। सावधान रहना।
जल परी अपने पति और बच्चों से मिलने के बाद अपने परी लोक लौट गई। वह अपने लोक में तो थी, लेकिन अपने आदमी के बिना उदास। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। हरिया और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस इस रत्न की शक्ति से मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। जलपरी जादुई चीज को एक पत्थर पर रखती है, तभी उसे एक चिड़िया अपनी चोंच में उठा ले। अरे मेरा रत्न, रुको। वो रत्न ही मेरे लौटने का एकमात्र साधन है। अचानक पक्षी की चोंच से वह जादुई चीज नदी में गिर जाती है और उसे पानी बहा ले जाता है। सब खत्म हो गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? परी उसे खोजना चालू कर देती है। कहीं तो होगा, मुझे मिलना ही चाहिए। परी ने बहुत खोजा, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब मैं मानव लोक में वापस नहीं जा सकती। न हरिया से मिल सकती हूँ, न अपने बच्चों को देख सकती हूँ। हे भाग्य, ये कैसी परीक्षा है। आज भी वो वापस नहीं आई। पिताजी, माँ कब आएंगी? मुझे नहीं पता। आदमी अपने घर पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी थी कि उसका जादुई चीज ही खो गया था। अब वह घर कैसे आती? आदमी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। आरव, विवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम दोनों पढ़ाई करना। पिताजी, माँ कब आएंगी? वो बहुत दूर गई हैं बेटा, लेकिन एक दिन जरूर लौटेगी। आदमी ने माँ और बच्चों की कमी को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करता। समय धीरे धीरे बीतता गया। पिताजी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहा, हमारी माँ आखिर कहाँ है? पिताजी, आज हमें सच बताइए, माँ हमें छोड़कर क्यों गईं? तुम्हारी माँ साधारण स्त्री नहीं थी, वो जललोक की जलपरी थी। जलपरी? तो वो अब कहाँ है? वो अपने लोक गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। तो क्या वो आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी? हाँ, शायद। भैया, हमें माँ को ढूंढना चाहिए। हाँ, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। पिताजी, हमें अनुमति दीजिए, हम माँ को खोजने जाएंगे। ये मार्ग आसान नहीं है। समुद्र, जंगल, अनजाने खतरे। आपने हमें साहस सिखाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। जाओ, लेकिन सावधान रहना और अपनी माँ को जरूर वापस लाना। दोनों बच्चे अपनी माँ को खोजने के लिए गांव से अपने निकल पड़े और देखा। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बच्चे दोनों खोजते खोजते उसी झील के पास पहुंच गए। यही वो झील है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। यहीं से हमारी माँ की कहानी शुरू हुई थी और शायद यहीं से हमारी खोज भी पूरी होगी। भैया, न जाने क्यों इस जगह पर आते ही मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे इस जल में कोई रहस्य छुपा है। हो सकता है ये वही स्थान है जहाँ भाग्य ने हमारे माता पिता को मिलाया था। आज शायद वही भाग्य हमें भी सच के करीब ले जाएगा। हे जल की देवी, यदि कोई इस जल में निवास करता है तो कृपया हमारे सामने प्रकट होइए। हम किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हम केवल अपनी माँ की खोज में भटकते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कौन हो तुम दोनों और इस पवित्र जल को क्यों पुकार रहे हो? भैया देखो, ये तो सच में जल कन्या है। हे देवी, हम दूर से आए यात्री हैं। हम अपनी माँ की खोज कर रहे हैं, जो वर्षों पहले हमसे बिछड़ गई। हमारी माँ जल लोक की रहने वाली थी। वो एक दिन अपने लोक लौट गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। हमारे पिताजी कहते हैं उनका जादुई रत्न खो गया था। तब से हम उन्हें खोज रहे हैं। ये मेरे ही पुत्र हैं। समय ने इन्हें कितना बड़ा कर दिया। जलपरी अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है। यदि तुम्हारी खोज सच्ची है तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सिर्फ प्रेम ही नहीं, धैर्य और साहस भी चाहिए। हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं, बस हमें मार्ग दिखाइए। हमने बचपन से माँ के बिना जीवन जिया है। अब बिना सच जाने वापस नहीं जाएंगे। तुम दोनों के शब्दों में सच्चाई है, लेकिन इस रहस्य का उत्तर मेरे पास नहीं है।
तो फिर हम क्या करें? हम किससे सहायता मांगे? एक महान ऋषि हैं जिनका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे तुम्हें तुम्हारी खोज का मार्ग दिखा सकते हैं। कौन है वे? हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? ऋषि वशिष्ठ। वे पर्वतों के बीच अपने आश्रम में तपस्या करते हैं। उनकी दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकती है। क्या वे हमें हमारी माँ तक पहुँचने में सहायता करेंगे? यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो अवश्य। तुम दोनों में अद्भुत साहस है। अपने पिता की सेवा करना और सत्य के मार्ग पर चलना। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे आप हमें पहले से जानती हो? जल सबको पहचानता है और मैं जल की संरक्षक हूँ। देवी, आपने हमारी सहायता की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जाओ, ऋषि वशिष्ठ के पास जाओ। तुम्हारी यात्रा तुम्हें सत्य के और करीब ले जाएगी। हम लौटकर आपको अपनी सफलता का समाचार देंगे। और यदि हमारी माँ मिली तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और अपने बच्चों को जाता देख परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, पर अभी सत्य बताने का समय नहीं आया। भाग्य स्वयं तुम्हें सच तक ले जाएगा। अपने दोनों बच्चों को जाता देख जलपरी उदास थी, लेकिन क्या करती, अभी समय नहीं था बताने का। भैया, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। न जाने ऋषि वशिष्ठ का आश्रम अभी कितना दूर है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास है, जैसे हमारी मंजिल अब पास है। विवान, जब उद्देश्य सच्चा हो तो रास्ते की कठिनाइयां मायने नहीं रखती। हम अपनी माँ की खोज में निकले हैं और जब तक सत्य नहीं मिल जाता हम रुकेंगे नहीं। भैया देखो, वो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। शायद यही ऋषि वशिष्ठ का निवास है। हे महान ऋषि वशिष्ठ, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी सहायता करें। मुझे ज्ञात है तुम दोनों किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। तुम अपने अतीत का सत्य जानना चाहते हो। आप बिना बताए ही सच जान गए। ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता, लेकिन सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को योग्य सिद्ध करना होगा। हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं गुरुवर, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मुझे लगता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ही उसे सत्य से दूर कर देता है। उत्तम उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को जीत सकती है। तुम दोनों के हृदय शुद्ध हैं। तुम सत्य जानने के योग्य हो। तुम्हारी माँ जल लोक की निवासी है। वो तुमसे दूर इसलिए हुई क्योंकि उसका जादुई रत्न खो गया था। वही रत्न उसे मानव लोक में वापस आने की शक्ति देता था। तो क्या हम उनसे फिर मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खोया हुआ रत्न ढूंढना होगा। वो रत्न कहाँ मिलेगा गुरुवर? वो रत्न झरने की गहराइयों में छिपा है। उसे पाने के लिए साहस, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होगी। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, ये तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। गुरुवर, हम आपके आभारी हैं। हम अपनी माँ को अवश्य वापस लाएंगे। दोनों भाई गुरु को प्रणाम करके अपनी यात्रा पर निकल गए और उनकी यात्रा पहले से अब और भी कठिन और परीक्षा योग्य होने वाली है। धीरे धीरे वह उसी समुद्र के किनारे दोनों भाई पहुंच गए। भैया, यही वो जादुई झरना है जिसके बारे में ऋषि वशिष्ठ ने बताया था। हाँ, देखो, इसकी रोशनी जैसे हमें बुला रही हो। रुको, जो भी इस जल की शक्ति चाहता है उसे मेरी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमें अपनी माँ को वापस लाना है। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम सदा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। हमें मंजूर है। बताओ, ऐसी कौन चीज है जिसे तोड़ने से पहले बोलना पड़ता है? तोड़ने से पहले बोलना पड़ता है? पत्थर नहीं, कांच नहीं। मुझे समझ आया। क्या? उत्तर है वादा। वादा करने के बाद ही उसे तोड़ा जाता है। सही उत्तर। तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। अब दूसरी पहेली।
ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे लोग तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जो हमारा है पर दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा घर, हमारा धन। नहीं, मुझे उत्तर मिल गया। बताओ। उत्तर है हमारा नाम। हमसे ज्यादा लोग हमारा नाम लेते हैं। तुम दोनों ने बुद्धि, धैर्य और साहस की परीक्षा पार की है। मैं प्रसन्न हूँ। ये दिव्य मणि लो, ये तुम्हें सत्य तक पहुँचाने में सहायता करेगी। दोनों भाई उस मणि को लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। अब आगे देखो। भैया, यही वो जगह है। बाबा ने कहा था रतन को जल में अर्पित करने से सच सामने आ जाएगा। आज हमें अपनी माँ के बारे में सब सच जानना ही होगा। बड़ा भाई मणि को पानी में डालता है और पानी में डालते ही तेज रोशनी दिखाई देती है। तभी उसमें से जल परी दिखाई पड़ जाती है और फिर दोनों की ताबीर। इस चमक का क्या मतलब हो सकता है? दिल कहता है यही हमारी माँ है। मेरे बच्चों, अब मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकती। तो आप ही हमारी माँ हो? हाँ बेटा, बरसों पहले मैं मानव लोक में तुम्हारे पिता हरिया के साथ रहती थी, लेकिन जादुई रत्न खो जाने से मैं जल लोक में फंस गई। मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकी। हर पल तुम सब की याद मुझे सताती रही। तुम्हें मेरे पास लाने के लिए दिया गया था। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। माँ, हमने आपको हर जगह ढूंढा। हमें हमेशा लगता था कि आप कहीं न कहीं हमारा इंतजार कर रही हैं। आरव, विवान। कुछ देर के बाद उसका बाप भी वहीं पर। ये कैसे संभव है? क्या सच में तुम? हाँ हरिया, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। बच्चों को भी तुम्हारी कहानियां सुनाकर बड़ा किया। आज हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आखिर में पूरा परिवार एक साथ मिल ही गया। आज से हम सब साथ रहेंगे, चाहे जल लोक हो या मानव लोक। अब पूरा परिवार एक साथ हो गया। सब बहुत खुश थे। अब सब लोग मिलकर उस साधु बाबा के पास। हे ऋषिवर, हम फिर से साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये जादुई रत्न ही हमारी खुशियों का कारण भी है और डर भी। कृपया मार्ग दिखाइए। गुरुदेव, हम अपनी माँ को फिर कभी खोना नहीं चाहते। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा परिवार हमेशा साथ रह सके। इस रत्न में अपार शक्ति है, लेकिन यही शक्ति तुम्हें बार बार अलग भी कर सकती है। जहाँ जादू होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। एक ही मार्ग है, या तो जल परी जललोक लौट जाए या ये रत्न सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। यदि रत्न नष्ट हो गया तो मैं हमेशा के लिए मानव बन जाऊंगी और कभी अपने जललोक वापस नहीं जा सकूंगी। जल परी परेशान थी, मैं इधर जाऊं या परिवार में अपने। मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य मेरा परिवार है। मैं अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मानव बनकर जीवन जीने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं। नहीं हरिया, ये त्याग नहीं, मेरा सौभाग्य है। ने रत्न को अपने हाथ में ले लिया और मंत्र का उच्चारण कर उसे कुंड में डाल दिया और भस्म कर दिया। ये रत्न अब किसी को अलग नहीं करेगा। आज इसकी शक्ति यहीं समाप्त होती है। मणि नष्ट होते ही स्त्री की तरह वह चमक उठी। अब मुझे जल की ओर खिंचाव महसूस नहीं हो रहा। अब तुम पूर्ण रूप से मानव हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे परिवार के साथ है। माँ अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अब हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। आज मेरा घर सच में पूरा हुआ है। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।